मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत यिर्मयाह नबी का सहीफ़ा 33 बाब 14 से 16 है। खुदावंद का फरमान है, मैं दाऊद के लिए एक सादिक कौंपल पैदा करूँगा। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। देखो, यूं खुदावंद का फरमान है, वो दिन आते हैं कि मैं उस नेक कलमे को पूरा करूंगा जो मैंने इस्राएल के घराने और यहूदा के घराने के हक में कहा था। उन दिनों में और उस वक्त में मैं दाऊद के लिए एक सादिक कौंपल पैदा करूंगा और वो ज़मीन पर अदल और सदाकत का काम करेगा। उन्हीं अयाम में यहूदा निजात पाएगा और इस्राएल इत्मीनान से सुकूनत करेगा। उस शहर का नाम ये होगा, खुदावंद हमारी सदाकत। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज की ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 24, चौथी आयत, 5वीं, 8वीं और 9वीं और 10वीं से 14वीं आयत तक। जमायती जवाब। मैं तेरी तरफ अपनी जान उठाता हूँ, ऐ खुदावंद। ऐ खुदावंद, अपनी राहें मुझे दिखा दे और अपने रास्ते मुझे बता दे। मुझे अपनी सच्चाई पर चला और मुझे तालीम दे, क्योंकि तू मेरा मुखलिस खुदा है। जमायती जवाब। मैं तेरी तरफ अपनी जान उठाता हूँ, ऐ खुदावंद। खुदावंद नेक और सादिक है, इसलिए खताकारों को चलने का तरीका बताता है। वो फरोख्तों को रास्ते की हदायत करता है, वो गरीबों को अपनी राह सिखाता है। जमायती जवाब। मैं तेरी तरफ अपनी जान उठाता हूँ, ऐ खुदावंद। खुदावंद की सब राहें उनके लिए रहमत और सदाकत हैं, जो उसके अहद और शहादतों को मानते हैं। खुदावंद का रोज़ वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, और वो अपना अहद उन पर जाहिर करता है। जमायती जवाब। मैं तेरी तरफ अपनी जान उठाता हूँ, ऐ खुदावंद। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज की दूसरी तिलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का पहला खत तसनीकियों के नाम 12 बाब से चौथे बाब की दूसरी आयत तक। जब मसीह आए तो खुदावंद तुम्हारे दिलों को पाकीज़गी में मजबूत करे। ऐ भाइयों, खुदावंद ऐसा करे कि जिस तरह हमको तुमसे मोहब्बत है, उसी तरह तुम्हारी मोहब्बत भी आपस में और सब आदमियों के साथ ज़्यादा हो और बढ़े, ताकि जब हमारा खुदावंद यस्सु अपने तमाम मुकद्दसों के साथ आए तो तुम्हारे दिल हमारे बाप के हजूर पाकीज़गी में बेइल्ज़ाम और मजबूत ठहरें। अर्ज़, ए भाइयों, हम तुमसे खुदावंद यस्सु में अर्ज़ और मिन्नत करते हैं कि जैसा तुमने हमसे सीखा कि किस तरह चलना और खुदा को खुश करना ज़रूर है, और जिस तरह तुम चलते भी हो वैसे ही और तरक्की करते जाओ, क्योंकि तुम जानते हो कि हमने तुमको खुदावंद यस्सु की तरफ से क्या क्या हुक्म दिए।
खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। नाराय हम्द। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐ खुदावंद, अपनी शफ़क़त हमको दिखा और अपनी निजात हमें बख्श। हालेलुया। आज की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक 21 बाब 25 आयत से 28 और 34 से 36 आयत। तुम्हारी मुखलिसी करीब है। उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, सूरज और चांद और सितारों में निशान ज़ाहिर होंगे और ज़मीन पर कौमों को अज़ियत पहुंचेगी, क्योंकि वो समुंदर और उसकी लहरों के शोर से घबरा जाएंगी और डर के मारे और इस इंतज़ार में कि ज़मीन पर क्या वाक़ई होगा, आदमियों की जान में जान न रहेगी, इसलिए कि आसमान की कुफ्तें हिलाई जाएंगी। और तब वो इब्ने इंसान को बादल में बड़ी कुदरत और जलाल के साथ आता देखेंगे। और जब ये बातें होने लगें तो नज़र उठाकर सर बुलंद करो, इसलिए कि तुम्हारी मुखलिसी करीब है। बस अपने आप को संभालो, ऐसा न हो कि तुम्हारे दिल अय्याशी और नशाबाजी और ऐसी जिंदगी की फिक्रों से सुस्त हों और वो दिन तुम पर फंदे की तरह नागहां आ पड़े, क्योंकि वो रोहे ज़मीन के तमाम बाशिंदों पर आ पड़ेगा। इस वास्ते जागते रहो और हर वक्त दुआ करते रहो, ताकि तुम इन सब चीज़ों से जो होने वाली हैं बच जाने के और इब्ने इंसान के सामने खड़े होने के लायक ठहरो। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाए। MC तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन।